कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव सेशन में। और जो बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस हिसाब से आप लेक्चर देख रहे हो करके। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर सेशन में जो 3D इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कल रात को ही मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो, मतलब कल मैंने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का एक वीडियो दिया था। जरूर देखिए, आराम से, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट क्योंकि अंदर का कंटेंट लिखते आना चाहिए, इस पर्पज से मैं सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और चैप्टर 3A 3B मेरे टारगेट पे है, क्योंकि ये चैप्टर होने के बाद फिर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती। यूटिलिटी मैनेजेबल है, फर्स्ट चैप्टर अगेन मैनेजेबल है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट सिंपल सा है सर, परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स क्या है, मोनोपोली सिंपल है, ओलिगोपोली सब दिक्कत नहीं है करके। तो मेन आज हमारे दो क्वेश्चन क्या कवर होने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हेडर करना अलग बात है, हम लोग जो भी देखेंगे हम ट्राई करेंगे कि आपका अंदर का कंटेंट भी कंप्लीटली क्लियरली हो जाए करके। जो जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच। बाकी बच्चे प्लीज अपने सारे दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचा दे सर कि लाइव सेशन शुरू हो चुका है। नहीं तो बाद में इसका रिकॉर्डेड वर्जन तो रहेगा ही अपने ऐप पे कर, अपने चैनल पे करके। राइट, सो क्विक क्विक क्विक, सब जुड़ गए हो तो अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए, तब तक मैं लिंक शेयर कर देता। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट टू फॉरेन ट्रेड, ये शायद होने के बाद भी अंदर ना उस पॉइंट पे लिखने को दिक्कत हो रही बहुत सारे बच्चों को कि सर क्या लिखे, मतलब इलास्टिक, इन इलास्टिक, बहुत सारी दिक्कत है करके। तो एनीवेज, सबको आने दो, देखते, सी, लेट्स सी। ओके, चलो क्विक 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 क्विक। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो। यस दोस्तों, जितने भी बच्चे आए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो ध्यान दो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन। तो मेरे साथ ही अगर आपका ये आज मॉर्निंग में एक क्वेश्चन लर्न हो जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या बात आ जाएगी सर। फिर दिन भर तो हम अकाउंट करेंगे ही, या जब आप देख रहे हो जैसे जैसे सेशन, वैसे वैसे आपका सारा पढ़ाई तो होते ही रहेगा करके। चलो सर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले तो क्वेश्चन दो बार करिए, दो बार समझिए हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं सर। इंपॉर्टेंस 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 किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी हम खत्म कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हम खत्म कर चुके हैं। अब बात आ रही है इन दो क्वेश्चन की, और ये अगर आपने आज अच्छे से कर लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और बच्चों को लिखते नहीं आता। 5 ही पॉइंट है सर, 5 पॉइंट। क्या सर ये करने की जरूरत है क्या? चलो, ये ज्यादा दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत यहाँ पे आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा। सीधा हेडर्स पे हम जाएंगे। पहला है इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर। सर हेडिंग बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू क्या सर, फॉरेन ट्रेड, इंपॉर्टेंस इन क्या पब्लिक यूटिलिटी, और क्या फैक्टर प्राइसिंग। बट अंदर लिखने को यहाँ पे दिक्कत आती है, और वो दिक्कत हम सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई कि क्या सीन है सर, कैसे हमको लिखते आएगा। दोस्तों चलो, एक सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपॉर्टेंस, प्रोड्यूसर, अंदर का कंटेंट समझा तो डेफिनेटली याद रहेगा, रटने की कोई जरूरत है नहीं। क्या कहा है, एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज टू सेल इट। पहला पॉइंट खत्म हुआ, और लॉजिकली उन्होंने कहा, और बहुत कॉमन सेंस की बात है, कि हर प्रोड्यूसर को मार्केट में अगर गुड्स बेचने हैं तो उन्हें उसका प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर। For this purpose, elasticity of demand becomes important.
प्रोड्यूसर, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर। अंदर कैसे लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए, और अगर ये सवाल पेपर में बोर्ड एग्जाम में आता है तो एक एक पॉइंट डेफिनेटली आपको अच्छे से याद आएगा। इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर में लिखना, एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, जो उसे क्या करना है? सेल करना है। और फॉर दिस पर्पस किसका यूज होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर? सुनिए। If the demand for product is relatively inelastic, he will fix a higher price and vice versa। और यहां से आपका आंसर बनना चालू हो जाएगा सर आगे के सारे ही क्वेश्चन का। सर अभी ध्यान दो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको मोटे मोटे तौर पे एक चीज तो समझता है, एक इलास्टिक डिमांड और एक क्या बेटा? इनइलास्टिक डिमांड। ध्यान से बताना, एक इलास्टिक एक क्या? इनइलास्टिक। और अब सारे क्वेश्चन का एक कॉमन पॉइंट रहेगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, ध्यान से सुनना और ये सुन लिया तो आपका पूरा आंसर आप ओन वर्ड में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का पूरा आंसर ओन वर्ड में बनेगा। एक इलास्टिक डिमांड और एक इनइलास्टिक डिमांड। सर मुझे जरा ध्यान से बताना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं और मुझे जो अभी लाइव है वो नो कि मैसेज करके बताएंगे कि क्या उसका डिमांड क्या रहेगा करके। दोस्तों मेडिसिन, पर्टिकुलर बीमारी है और मतलब ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर ने बोला कंपलसरी लेनी पड़ेगी। प्राइस कम हो ज्यादा हो फर्क तो पड़ेगा नहीं। इस मेडिसिन का डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक कि इनइलास्टिक? चलो बताइए जरा, क्विक 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 फटाफट, क्या रहेगा? इनइलास्टिक। वेरी गुड वेरी गुड, इनइलास्टिक। ओके इनइलास्टिक, सही बोला। तो इनइलास्टिक आपने कह दिया, बराबर। तो अब और कंसेप्ट, मैंने कहा ना एकदम कंसेप्ट से सीखे जिंदगी आसान है सर, और अपने शब्दों में इकोनॉमिक्स लिख के आप अच्छे मार्क्स भी लाओगे। चलो अगर इनइलास्टिक है तो प्राइस अगर मैं ज्यादा भी चार्ज कर दूं, 2 की जगह 3 रुपया भी चार्ज कर दूं, तो भी लोग गोली लेना बंद करेंगे? आंसर इज नो। 4 रुपया कर दूं तो बंद करेंगे? आंसर इज नो। तो जो इनइलास्टिक होता है ना, जिसका डिमांड, उसका प्राइस हमेशा एक होता है, अपर हैंड होता है कि ज्यादा ही रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। अब रिलेटिवली, परफेक्टली वो छोड़ो, रिलेटिवली क्या? इनइलास्टिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनइलास्टिक। ही विल फिक्स अप व्हाट बेटा? हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इलास्टिक है तो लो प्राइस होगा। The concept of elasticity of demand is also useful to monopolists to practice what? Price discrimination। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, प्राइस किसी अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोलिस्ट को भी ये यूजफुल हो जाता है। एनीवेज ये लास्ट पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर में क्या है बेटा? एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड क्या? प्रोडक्ट का प्राइस, क्योंकि उसे प्रोडक्ट सेल करना है, और उसमें किसका इंपॉर्टेंट है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये लिखना। फिर आप बोलोगे अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो प्राइस कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे? प्राइस ज्यादा रहेंगे। इतना लिखा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर में। अब इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, गवर्नमेंट का क्या सीन है? एवरीवन, टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट खत्म हो गया सर। एवरीवन, चल इंपॉर्टेंस टू क्या? गवर्नमेंट की जितनी भी टैक्सेशन पॉलिसी है वो किस पे बेस है सर? वो इस कंसेप्ट पे बेस है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो आपने बता दिया, बट व्हाई? अब देखो, दोस कमोडिटी हुज डिमांड इज रिलेटिवली, बोलो क्या आएगा दोस्तों? इन इलास्टिक। बार बार यही वर्ड आने वाला है, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपके मार्क्स बन जाएंगे, आपको लिखते आ जाएगा। Demand inelastic will tax more because it will not affect the demand as much and vice versa। जैसे हैबिचुअल गुड्स को मैं यहां पे लेता हूं, लिकर, दारू, समझ में आया सर? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, सर ये हैबिचुअल है, प्राइस कम हो ज्यादा हो तो खरीदने ही वाले लोग इसमें। इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहते हैं सर? रिलेटिवली इनइलास्टिक को टैक्स ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि सर उसके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऐसे ही बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब है अगर रिलेटिवली इलास्टिक है तो कम लगा देंगे। सर ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट क्या था? 2 पॉइंट में हमने इसके अंदर के कंटेंट को समझा। पहला, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट किस पे बेस है? ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो एकदम सिंपल था। फिर आगे आप क्या बताते हो? अगर किसी कमोडिटी का डिमांड क्या है? रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो टैक्स क्या रहेगा? ज्यादा, मोर। और ये अगर ऑब्जेक्टिव है तो भी आपका क्लियर हो रहा है। इन इलास्टिक में टैक्सेस क्या लगाएंगे? ज्यादा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा उनकी डिमांड को। तीसरा सर, फैक्टर प्राइसिंग। अच्छा, फैक्टर प्राइसिंग समझता है? कितने फैक्टर्स है जरा बताना, तो कौन बताएगा? कितने फैक्टर्स है? देयर आर 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जरा समझते हैं ना सर, फैक्टर प्राइसिंग आया तो फैक्टर मतलब क्या? दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या रहेगा सर? लैंड रहेगा, लेबर रहेगा, कैपिटल रहेगा, एंटरप्रेन्योर रहेगा। लैंड को रिवॉर्ड में क्या जाता है बेटा? रेंट।
लेबर को क्या जाता है? वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, ये आप सबको पता है। बोलो यस और नो? यस सर। तो उन्होंने कहा इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर प्राइसिंग का क्या संबंध सर? चलो देखते हैं, समझते हैं एवरीवन। The concept of elasticity of demand is useful in determination of factor pricing। तो पहला पॉइंट तो एकदम सिंपल आ रहा है, वही हेडिंग को उठा रहे और बात अपने आगे रख रहे करके कि कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बहुत यूजफुल है डिटरमाइन करने को। डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है सर? ढूंढने को, मतलब यू नो कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे आने को, किसके? फैक्टर प्राइस पे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। मालिक ध्यान से देखो, बार बार शब्द क्या आ रहा है? इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, can command higher price as compared to those having relative elastic demand। तो दोस्तों फैक्टर प्राइसिंग में जिसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, जैसे कि वर्कर कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। वर्कर ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है सर जिसका डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। तो वर्कर बोलेगा भाई, और वर्कर की डिमांड भी ज्यादा है, तो उस केस में वर्कर क्या करेगा? ज्यादा वेजेस डिमांड कर सकता है। तो सर अब मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखें, अगर आपको आंसर लिखना है इंपॉर्टेंस इन व्हाट फैक्टर प्राइसिंग, तो आप याद बताना द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइनिंग व्हाट बेटा? फैक्टर प्राइसिंग। और फैक्टर प्राइसिंग क्या है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, उनका प्राइस ज्यादा रहेगा, और जो रिलेटिवली इलास्टिक है उसका प्राइस कम रहेगा। वही तो मैं पहले से बोलते आ रहा हूं सर। फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट, और मैं लर्न करवा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले अंदर के कंटेंट को समझो ताकि आपका टेंशन कम हो जाए करके, और याद आ जाए बात, और ऐसी बात हो जाए सर कि बस फिर तो कोई दिक्कत रहे ही ना करके। और अब तक बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शायद, और डर होता है सर कि वो क्वेश्चन पे जाने के बाद ना वो दिमाग अपने आप ब्लॉक हो जाता है, क्या चल रहा है। तो कोई अगर अच्छे से बता दे और तुम समझ लो तो फिर आप तो होशियार हुई, ये आपको पता चली गया है। फॉरेन ट्रेड क्या लिखेंगे सर? फॉरेन ट्रेड समझता ना, जब इंडिया से हम आउट ऑफ द कंट्री गुड्स बेच रहे या वहां से इंडिया में गुड्स ला रहे, तो व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप समझो। फॉरेन ट्रेड, इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशन इन व्हाट? फॉरेन ट्रेड। तो आप पहले पॉइंट को ऑब्जर्व करते जाओ, वो वही बता रहे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी हेडर रहेगा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, द कंट्री इज एक्सपोर्टिंग कमोडिटी, ऐसा कंट्री जो ऐसे कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रही है जिसका डिमांड क्या रहेगा? बोलो रिलेटिवली इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक है तो प्राइस ज्यादा की कम? एवरीवन देखो, कैन राइज देयर प्राइजेस, राइज मतलब सर प्राइस बढ़ा देंगी। और दोस्तों यही तो क्रक्स था, आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, हर पॉइंट में आपको एक चीज पता है कि कौन सा वर्ड डालना है, डिमांड क्या रहेगी? रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा। यही तो इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ओके, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक बोलते हैं उसको सर, हैव इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। बहुत बार उन्होंने पेट्रोल का उसका प्राइस बनाया, ऑयल का। क्यों सर? क्योंकि उसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, लोगों को वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, उसके बिना ऑप्शन है नहीं। द कंसेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल का था। और तीसरा पॉइंट ये था कि फॉरेन ट्रेड में ये जो कि पॉलिसीज बनाते हैं हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, वहां पे भी हमको इसका यूज होता है करके। डन हो गया मालिक? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। और लास्ट पॉइंट है, फिर मैं आपको लर्न करवा के दूंगा, फिर दिक्कत नहीं है सर, है ना? मतलब आप लोगों को कोई टेंशन आएगा ही नहीं करके। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों समझते हैं, पब्लिक यूटिलिटी। और ये थोड़ा फेवर में बात किया है। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवे हो गया, है ना, विच हैव इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक मतलब क्या सर? मुंबई में अगर आप हो तो सर लाइफ लाइन ही वहां पे जो भी लोकल्स है, मेट्रोज है, तो पब्लिक के लाइफ का वो बोलते ना कि इनसेपरेबल पार्ट है मेट्रो। तो वो इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस बढ़े कम हो उनको तो वहीं से जाना पड़ेगा। तो देखो पब्लिक यूटिलिटी में क्या कहा है, इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज विच हैव इनइलास्टिक डिमांड। अब देखो पांचों के पांच हेडर में डिमांड कौन सी ली उन्होंने? इनइलास्टिक। तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज और क्या नेशनलाइज देम टू अवॉइड व्हाट? कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या सर? पड़ताड़ना, शोषण। कंज्यूमर को सर परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देंगी। मतलब सब्सिडी समझता ना, जैसे गैस सिलेंडर पहले होता था
₹1000 का अगर गैस सिलेंडर आता है तो आपको ₹1000 देने पड़ते थे, गवर्नमेंट बाद में फॉर एग्जांपल ऐसे रैंडम अमाउंट ले रहा हूं, ₹300 आपके अकाउंट में भेज देगी, तो आपको नेट वो 700 में ही गिरा। इनइलास्टिक है, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या सर, रेलवे जैसी चीज, उन्होंने एग्जांपल में वही लिया है कि पब्लिक यूटिलिटी लाइक रेलवे विच हैव इनइलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट है तो सब्सिडी दे देगी, उसका प्राइस रिड्यूस कर देगी ताकि कंज्यूमर को क्या ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, दैट्स इट। सर आपका आंसर डन हो गया। अगले कुछ 5-10 मिनट में हमने वो वाला क्वेश्चन का आंसर कर लिया सर, जो शायद कुछ बच्चे नहीं करके जाते और होता यार याद नहीं आता, ऐसे हो जाता। सर क्वेश्चन क्या था हमारा, सर रेगुलर का जो चलता है वैसे ही हम कि पढ़ेंगे करके। क्वेश्चन क्या है जरा बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हेडर भी कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है सर, हेडर भी कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, और मेरे साथ लर्न करना है सर, मतलब डायरेक्ट लर्न, खत्म, कोई इफ नहीं बट नहीं, डायरेक्ट लर्न सर। और फिर हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सुबह सुबह ये तो कर लिया सर, और ये एक सवाल आने की उम्मीद तो है ही वैसे। चलो क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हो गए, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी हो गए, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप इस पे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं ध्यान दोगे, पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। सर अब हेडर कर दो, इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, क्विकली बताओ, प्रोड्यूसर को अपने गुड्स का प्राइस डिसाइड करना कंपलसरी होता है सर, और प्रोड्यूसर इसका हेल्प लेता है कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट का। अगर प्रोडक्ट का डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट को अपनी टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगा सकता है। इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी यूजफुल टू डिटरमाइनिंग क्या, फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग में क्या लिखेंगे, जिसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक, अब यह कॉमन हो गया, उसका प्राइस रहेगा ज्यादा। एग्जांपल वर्कर का दे देना, बात खत्म। सर फॉरेन ट्रेड, अब वापस बोलोगे, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज वेरी यूजफुल टू डिटरमाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड, वही चीज आई, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या, अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री या इंपोर्टिंग कंट्री उनको पता है कि वो जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डिमांड क्या है, बोलो बेटा रिलेटिवली इलास्टिक की इनइलास्टिक, बोलो तो एवरीवन रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो उसका प्राइस क्या रखेंगे, वो ज्यादा रखेंगे, दैट्स ऑल। और लास्ट में पब्लिक यूटिलिटी, अगर रेलवे जैसी कोई सब सुविधा है जो इनइलास्टिक डिमांड रखती है तो गवर्नमेंट को लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो सब्सिडी दे देंगे, प्राइस कम कर देंगे ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। सर मेमोरी टेक्निक के तौर पे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, क्या स्टेटमेंट, कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट कर रही है। देखो मैं जो पॉइंट यहां पे अंडरलाइन करते जाऊंगा, आप उस स्टोरी को याद रखना। सर भारत की जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर को मोटिवेट कर रही है, तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट किसको मोटिवेट कर रही है सर, इंडिया की गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट कर रही है, किस चीज के लिए, अरे ये कलर थोड़ा सर मेन कंटेंट ही नहीं दिखे। सर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर को मोटिवेट कर रही है कि आप क्या करो, फॉरेन ट्रेड करो ताकि हमको वो डॉलर्स में पैसे मिले। 3 पॉइंट तो खत्म हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडियन गवर्नमेंट, तो क्या था इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट समझा ना, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को मोटिवेट कर रही है क्या, फॉरेन ट्रेड करो, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर फॉरेन ट्रेड, क्यों, ताकि सर अच्छा प्राइस मिल जाए, प्राइस मतलब क्या, फैक्टर प्राइस, 4 पॉइंट हो गए, और इससे पब्लिक का भला हो जाए, पब्लिक यूटिलिटी खत्म सर। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को मोटिवेट कर रही है कि तुम फॉरेन ट्रेड करो, अच्छा प्राइस मिले ताकि पब्लिक का भला हो जाए, तो 5 पॉइंट हो गए, क्या, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड, इंपॉर्टेंस टू क्या था, इंपॉर्टेंस फैक्टर प्राइसिंग एंड पब्लिक यूटिलिटी, खत्म हो गया। बोलो एवरीबॉडी यस और नो, लर्न हो गया क्या मेरे साथ, हाँ या ना। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरीबॉडी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को फॉरेन ट्रेड करने को मोटिवेट कर रही है ताकि प्राइस मिले और पब्लिक का भला हो, तो इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड, उसके बाद इंपॉर्टेंस इन क्या, फैक्टर प्राइसिंग, और इंपॉर्टेंस इन पब्लिक यूटिलिटी। बोलो एवरीवन लर्न क्या, हाँ या ना, कॉन्फिडेंस है मालिक, यस और नो, यस सर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर सिर्फ समझा ही नहीं, अब कॉन्फिडेंस भी आ गया, थोड़ा मेहनत करोगे तो डन हो जाएगा, यस और नो। सर इस चैप्टर का आज के लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा याद रखना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने बहुत अच्छे से किया है, प्राइस, पॉपुलेशन, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सवाल क्या था सर,
ये सवाल क्या था बताइए जरा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हम क्या सवाल पढ़ रहे हैं अभी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताओ क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दोस्तों क्विकली 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 मुझे एक चीज आपको बतानी है कि ये सवाल अगर आप सीए फाउंडेशन और सीएस करोगे, आगे सीए में करोगे, वहां पे ऑब्जेक्टिव में आपको काम में आने ही वाला है। तो अब देखते हैं क्या है। और अभी पहले लर्न करना ये सेकंड अप्रोच होता है, जैसे हमने अभी इंपॉर्टेंस का भी लास्ट में लर्न कर लिया हेडर कि प्रोड्यूस क्या गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को कहती है फॉरेन ट्रेड कर। तो इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड। क्यों? क्योंकि प्राइस अच्छा मिलेगा तो इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग, और पब्लिक का फायदा होगा तो पब्लिक यूटिलिटी। दैट्स इट, लर्न हो गया। ऐसे तो मैं बहुत स्पीडली रटवा भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सर 11 और 12 तारीख है उस चीज के लिए, अब तो समझ लो। और लेक्चर आपके बेनिफिट के लिए तो पूरे देखो सर, ऐसे भी तो सुबह सुबह उठ के जो बच्चे अभी सोए हैं तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। तो पूरा लेक्चर देखिए, जो बाद में देख रहे हैं कंप्लीट देखिए। और एक रिक्वेस्ट सर, मेरे ब्रांड एम्बेसडर, मेरे देखो बहुत सारा ऐसे है कि अब जाने दो क्या बताना, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ट्रस्ट आप लोगों पे है। और आप ही हो जो मतलब AKCA को बाकी बच्चों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि उन्हें अगर बेनिफिट हुआ तो डेफिनेटली सबका विन विन सिचुएशन। चलो ध्यान दो सर, सवाल क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग को पहले हम क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और ट्राई करेंगे कि है ना कि उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पड़े। देखते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव ट्रू और फॉल्स कहीं ना कहीं मैच द पेयर्स में आ सकता है सर। और समझते हैं। बाय नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटी। हम कमोडिटी को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकता है, कुछ नेसेसरी रहेगा, कोई कंफर्ट वाले कमोडिटी रहेगा और कुछ क्या रहेगा, लग्जरीज गुड्स। चलो बाय नेचर हम कमोडिटी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, मेरे साथ बोलते रहना। 3, नेसेसरीज, कंफर्ट और क्या, लग्जरी। डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, इसका डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया, नेसेसरी का जो भी डिमांड है वो क्या रहता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। एंड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी लाइक कार, परफ्यूम, फर्नीचर, इसका डिमांड रिलेटिवली क्या रहेगा, क्या, इलास्टिक। हो गया सर पहला पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी। सर वी विल ट्राई कि इसका छोटा सा नोट्स बनाए। सर पहला पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ क्या, कमोडिटी। नेचर ऑफ क्या, कमोडिटी। उसमें आपको क्या लिखना है, क्या बातें याद रखनी है। सर वी कैन क्लासिफाई प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नेसेसिटी, उसके बाद कंफर्ट और क्या, लग्जरी। लग्जरी अगर नेसेसिटी है तो इसमें एग्जांपल देना मेडिसिन वगैरह, उसका डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक। बोलो क्या, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। और ये जो कंफर्ट और लग्जरी है, इनका डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा। बस इतना याद रखने का है, अंदर का अपने वर्ड में लिखा तो भी चलेगा सर। इतना पॉइंट याद रह गया। एवरीबॉडी बोलो यस और नो, हाँ या ना। मेथड्स ऑफ मेजरिंग भी कर लेंगे बेटा, मेथड्स भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल इस पे ध्यान दो और ये कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में लर्निंग में देखो बच्चों को शायद हेडर हो जाते हैं लेकिन अंदर का कंटेंट बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए बता रहा हूं कि पहला, नेचर ऑफ कमोडिटी में आपको इतना बताना है कि नेसेसरी होते हैं, और बताओ कंफर्ट वाले होते हैं और लग्जरी वाले होते हैं गुड्स, बराबर। जो नेसेसरी है उनका जो डिमांड है वो क्या रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और बाकी का रिलेटिवली इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट समझता है ना, चाय को कॉफी अवेलेबल है, शुगर को जैगरी अवेलेबल है, तो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो क्या कि इसका इंपैक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन मत भूलो, क्वेश्चन क्या है, ऐसे फैक्टर जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अरे बाप रे, मतलब सर ये प्रोडक्ट, ये अगर नेसेसरी में डाल दूं तो रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा डिमांड, ये अगर कंफर्ट में डाल दूं तो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। तो किसको इंपैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस किया। तो नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया। सब्स्टिट्यूट देखो सर, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक, क्या, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी सर मोर इलास्टिक if its close substitute are available in the market. For example, lemon juice, sugarcane juice, etc. But commodity having no close substitute like salt, the demand will be inelastic. तो सर अपने शब्दों में क्या याद रखें, सर जिस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट है, जैसे इसका सब्स्टिट्यूट हो गया ये वाला फोन, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक। और सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, प्राइस बढ़े कुछ भी हो आपको उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। तो सर मुझे बताओ कि जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उनका डिमांड रिलेटिवली क्या रहेगा, बोलो बच्चा, रिलेटिवली क्या रहेगा, रिलेटिवली इट इज मोर इलास्टिक।
मतलब इलास्टिक करके, और जिनका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक। बट ये 2 वर्ड आप साइड में लिख लो, खत्म हो जाएगा सर। एटलीस्ट 4 पॉइंट तो भी समझ के कर लेते हैं, तो आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाला आंसर लर्न हो जाएगा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा? सवाल मेरे को वापस बोलो, चलो। अरे घर पे हो तो बोलना है, घर वालों को लगना चाहिए पढ़ रहे हो, और जोर से बोलना है सर, मन में नहीं। सवाल क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एवरीबॉडी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर नेसेसरी है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, लग्जरी और क्या कंफर्ट वाले तो रिलेटिवली इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स ज्यादा अवेलेबल है तो रिलेटिवली इलास्टिक, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो रिलेटिव क्या, इन इलास्टिक। बस नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो इन इलास्टिक, ये कहीं ना कहीं आता है। सर नंबर ऑफ यूज एकदम सिंपल है सर, क्या बोलूं, आज तक आपने सिर्फ देखा नहीं होगा एक क्वेश्चन, लेकिन सर क्या ही बताओ, बहुत सिंपल है। सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टीपल यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा सर। तो जिसका सिर्फ सिंगल यूज होता है उसका इन इलास्टिक डिमांड होता है, लेस इलास्टिक की मतलब क्या, इन इलास्टिक बोल दो। और जो मल्टी यूजेस गुड्स है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसका क्या रहेगा, मोर इलास्टिक, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रहेगा। तो इतना याद रखो, नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल यूज गुड्स लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूज गुड्स मोर इलास्टिक, इतना ही लिखना था। हैबिचुअल गुड्स सर, और यहाँ पे आईएमपी करो, ऑब्जेक्टिव आता है सर, कि हैबिचुअल गुड्स का डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक की इन इलास्टिक। समझो, हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल एडिक्टेड गुड्स लाइक ड्रग्स एक्सेट्रा। तो बस इतना याद रखना था, हैबिचुअल गुड्स का डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक है। और लॉजिक क्या है सर, मैंने कहा था ना, फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बढ़े कम हो, उनको तो चाहिए, मतलब चाहिए। इन इलास्टिक ज्यादा, अरे समझ में आ रहा है, इन इलास्टिक देयर इज नो डिफरेंस, डिमांड उतना ही रहेगा उसका। सिगरेट का प्राइस सर 10 से 20 कर दिया, 20 से 30 कर दिया, सिगरेट पीने वाला पिएगा, देयर इज नो चेंज इन डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, उसे खरीदना ही पड़ेगा, डिमांड उतना ही है। दैट इज हैबिचुअल गुड्स का डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। 4 बातें मुझे लर्न करवानी आपकी, और ये इतना 4 हो गया था सर, तो आपका मैक्सिमम बच्चों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दिक्कत ही नहीं होगा करके। चलो एवरीवन, फटाफट 4 बातें बताओ और फिर मैं क्विक आगे बढ़ जाऊंगा। पहला मुझे बताना कि नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर नेसेसरी है तो रिलेटिवली क्या रहेगा, इन इलास्टिक, और कंफर्ट और लग्जरी है तो रिलेटिवली इलास्टिक। सर सब्स्टिट्यूट, अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल यूज है लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूजेस है सर तो मोर इलास्टिक। हैबिचुअल गुड्स का डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक करके। यस दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल समझते हैं बेटा, फर्नीचर ले लिया तो 10-12 साल तक तो चलेगा ही चलेगा, दिस इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। तो अगर सर जो ड्यूरेबल गुड्स है उसका डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा, और फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इन इलास्टिक, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वेजिटेबल। तो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट क्या याद रखना है सर, अगर गुड्स ड्यूरेबल तो डिमांड इलास्टिक, अगर गुड्स पेरिशेबल तो डिमांड इन इलास्टिक। बस इतना याद रखना, पेरिशेबल मतलब ऐसे गुड्स, मिल्क वेजिटेबल तो आधे दिन आप स्टोर नहीं कर सकते, समझा एवरीवन। चलो बताओ यहाँ पे सर, अगर आप इतना भी देखो ना तो भी आपका आंसर लर्न हो जाता है। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट है क्या, नहीं है, लेकिन याद रखना ड्यूरेबिलिटी में आप साइड में नोट्स बना लो इसके, और ये जो मेन मेन वर्ड है वही लिख दो, ड्यूरेबल रिलेटिवली इलास्टिक, पेरिशेबल रिलेटिवली इन क्या, इन इलास्टिक, दैट्स ऑल, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके मालिक, देखो कितने पॉइंट है पहले दिखा दो, तो आप बोलोगे सर कब तक चलेगा, बोर हो रहा है। देखो पढ़ना तो अभी 2 ही दिन है सर, बाकी तो जिंदगी में कोई टेंशन है नहीं, और आपका जो 5 पॉइंट हो गए तो आपका 50% आंसर डन हो गया। लेकिन 5 पॉइंट में मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, एन से नेचर ऑफ कमोडिटी पढ़ा, अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा, नंबर ऑफ यूजेस पढ़ा, हैबिट्स पढ़ा और ड्यूरेबिलिटी पढ़ा। सर ये 5 पॉइंट हमने तो कर दिए। मुझे बताओ वापस एक बार मल्टीपल टाइम मेरे साथ बोल लो सर, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप 5 पॉइंट लिख पाओ, और 5 पॉइंट लिखो ही ना, आप उसके आंसर भी लिख पाओ अंदर, और मैं पूरा पूरा रिवाइज कराने वाला हूं। मुझे बताओ एन से क्या था, नेचर ऑफ कमोडिटी, अंदर का कंटेंट याद आ रहा है क्या, क्या लिखोगे अंदर नेचर ऑफ कमोडिटी में। सर अगर गुड्स क्या है, नेसेसरी है तो डिमांड क्या रहेगा, बोलो, टाइप करो, डिमांड क्या रहेगा, क्या रहेगा, इन इलास्टिक, और कंफर्ट और लग्जरी है तो क्या, इलास्टिक। ए से क्या था सर, ए एवरीबॉडी, क्या अवेलेबल बोल रहा सर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो डिमांड क्या रहेगा, इन इलास्टिक। सर
अगेन एन से क्या था, एन से क्विकली बताओ, नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल यूज है सर, तो बताओ क्या रहेगा, इलास्टिक के इनइलास्टिक सर, सिंगल यूज है सर तो लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूजेस है तो मोर इलास्टिक। हैबिचुअल गुड्स इनइलास्टिक रहेगा, ड्यूरेबिलिटी अगर गुड्स ड्यूरेबल है तो इलास्टिक, नॉन ड्यूरेबल है पेरिशेबल है तो इनइलास्टिक। ये 5 पॉइंट हो गए सर खत्म, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, रिवाइज भी मैंने करा के दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द डिमांड फॉर कमोडिटी विच यूज इन कंजक्शन विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, अंडरलाइन करना बेटा। फॉर एग्जाम्पल क्या कि फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट में लीड राइज इन द डिमांड ऑफ क्या फॉल इन द प्राइस ऑफ, हाँ मोबाइल हैंडसेट का प्राइस कम हुआ तो लोग ज्यादा मोबाइल खरीदेंगे, और मोबाइल खरीदेंगे तो सिम कार्ड भी तो आया ही, विदाउट सिम कार्ड थोड़ी ना फोन चलेगा। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल का प्राइस कम हुआ तो लोग मोबाइल ज्यादा खरीदेंगे, और डेफिनेटली किसका डिमांड बढ़ जाएगा, सिम कार्ड का भी। अब मुद्दा क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री समझता है ना, कि मैंने एग्जांपल दिया था कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल दो कमोडिटी मिलके एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कहीं तो पहुंचने का, तो सर उस कॉम्प्लीमेंट्री का जो इलास्टिसिटी है वो क्या रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सब्स्टिट्यूट का क्या था, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतना ज्यादा डिमांड इलास्टिक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो इन इलास्टिक। ये फाउंडेशन सीए में और बाकी के CSEE वाले बच्चे तो आराम से इसी सुने, ये आता ही आता है सर। ज्यादा सब्स्टिट्यूट इलास्टिक और कॉम्प्लीमेंट्री का इन इलास्टिक डिमांड होता है, इतना याद रखना क्योंकि यहां से भी सवाल बनता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर 5 पॉइंट मैंने लर्न करवा के दिए, अब तो आप सुन लो सर, जितना हो उतना सुनो, बाकी टेंशन नहीं। डिमांड फॉर गुड्स यूजुअली इनइलास्टिक इफ द डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैव हाई इनकम। डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज व्हाट रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस। सर सिंपल है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बहुत रिच और बहुत गरीब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास की हमेशा बचती रहती है। तो उन्होंने कहा वेरी रिच पीपल को इनकम अगर ज्यादा है तो उसके लिए सारा डिमांड क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अर्जेंसी, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यस सर, अगर अर्जेंसी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अर्जेंट गुड का डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक, इतना याद रखो। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव व्हाट, रिलेटिवली इलास्टिक। ओके ओके ओके, यहाँ पे मेडिसिन फुल स्टॉप था। लग्जरी गुड्स विच हैव लेस अर्जेंट हैव व्हाट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो उन्होंने क्या कहा, अर्जेंसी, जिसका जितना अर्जेंसी ज्यादा उतना इलास्टिसिटी उसका क्या, एवरीबॉडी, यस और नो, क्या डिमांड का रिलेटिवली इनइलास्टिक। टाइम पीरियड, ओके टाइम पीरियड पे क्या है सर, देखते हैं सर। इट इज वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिक। मतलब सर अर्जेंसी से टाइम पीरियड को कनेक्ट कर दो। अर्जेंसी में कोई टाइम होता है कि हमारे पास नहीं, अर्जेंट लगेज चाहिए सर, तो डिमांड क्या रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो अभी टाइम पीरियड में क्या लिखो, जिस कमोडिटी के लिए आप लॉन्गर ज्यादा टाइम के लिए वेट कर सकते हो तो उसका डिमांड क्या रहेगा, इलास्टिक। और सर वाइस वर्सा, मतलब जिसके लिए टाइम ही नहीं है, अर्जेंटली चाहिए, वो क्या रहेगा, इनइलास्टिक। दिस इज बिकॉज कंज्यूमर कैन चेंज कंजम्पशन हैबिट इन लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ क्या, चीपर सब्स्टिट्यूट और कमोडिटी। याद नहीं रहा चलेगा सर, जितने मुद्दे की बात थी वो तो मैंने आपको बता दी 5 पॉइंट, लेकिन सर हेडर करने कुछ ना कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट सर, proportion of expenditure, if the proportion of expenditure in person's income small, then demand for product is relatively inelastic. For example, newspaper, if the proportion of expenditure is large, then demand for product is क्या, relatively elastic. sir expenditure, अगर expenditure का proportion small है, ऐसे notes निकाल लो, तो डिमांड क्या रहेगा, inelastic। और एक्सपेंडिचर क्या है, लार्ज, तो डिमांड क्या रहेगा सर, इलास्टिक। ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों जो बहुत बोरिंग था, मोनोटोनस था, बट आई होप अगर ये सवाल आया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब आपको बोर नहीं होगा भाई सर, क्योंकि इतना शांति से, और देखो कोई घाई नहीं है। कहां पे कल पेपर है सर, और जब जो देख रहा होगा एक दिन पहले, डेफिनेटली वो भी 1.5 की स्पीड पे देखे, उसका मतलब टेंशन खत्म हो जाए। मुझे बताना नेचर ऑफ कमोडिटी सर, नेसेसरी इन इलास्टिक, कंफर्ट इलास्टिक, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इलास्टिक, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल सर नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो इन इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल यूज लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूजेस मोर इलास्टिक, हैबिचुअल गुड्स इन इलास्टिक, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा ड्यूरेबल है तो इलास्टिक और पेरिशेबल है तो इन इलास्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलवेज इन इलास्टिक, इनकम ऑफ द कंज्यूमर सर इन इलास्टिक, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा रिच पीपल को, अर्जेंसी इन इलास्टिक, टाइम पीरियड लॉन्ग पीरियड तो इलास्टिक और शॉर्ट पीरियड तो इन इलास्टिक, और प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर स्मॉल है तो इन इलास्टिक, लार्ज है तो इलास्टिक, खत्म हो गया सर।
रिवीजन के तौर पे अगर आपको ये भी बता दिया तो भी चलता था। 2 क्वेश्चन दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने कर दिए हैं और दोनों के दोनों सवाल का अपना एक नेचर था, अपनी एक भावनाएँ थी। सर अगर आप बहुत ज़्यादा रश में ये चीज़ें कर रहे हो तो शायद दिक्कत हो सकती है। आप शांति से लेक्चर देख के लिख-लिख के कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आप लोगों का इको का पेपर अच्छा जाएगा। 3A 3B ऑलमोस्ट अब हम खत्म चुके और रेगुलर बैच की तरह खत्म कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो ना कोई दिक्कत है ही नहीं। सर बाकी का इकोनॉमिक्स का हमको टेंशन आ रहा है। ट्रस्ट मी दोस्तों, 3A 3B हो गया ना, 4 5th मैं तो अभी जितना टाइम में एक कांसेप्ट आपको समझा रहा हूँ 3A 3B का, उतने टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर होगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जरा ब्रह्मास्त्र बैच में जाके देखिए प्लेलिस्ट में। आपको दिखेगा कि यार 20 मिनट में 25 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर बेटा, आपको बिलीव नहीं होगा 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके दिया है। और ये क्यों होगा सर? डेफिनेटली ना, मतलब बात है सर, मतलब दोनों स्किल है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये वो बच्चे देखे जिनको आराम से समझना है। भाई दूधा टेंशन है नहीं, कंसेप्ट समझेंगे, पेपर लिख के आएंगे घर। चलो दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कंपनी अकाउंट का लेक्चर मैंने ऑलरेडी एक बनाया है 4 फीचर पे, वो जरूर देखिएगा। और आगे के भी सेशन सम नंबर 11 भी मैं डिस्कस करूंगा। जो प्रो रेटा आपको टेंशन आता है ना कि सर वो ज्यादा पैसे आ गए तो क्या, सबका एकदम आराम से एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट का अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझ गया ना, वो अपने आप से डील कर लेता है पेपर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।